नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसे कि बेहद ही खास माना जाता है। इस पूर्णिमा तिथि पर माँ गंगा, नर्मदा किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और इस दिन सूर्य को अर्घ देकर भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु जी के नारायण स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। इसी के साथ साथ पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी जी का विशेष रूप से धरती पर आगमन होता है और इसी के साथ साथ इस दिन चंद्रमा भी अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का भी रुद्राभिषेक या फिर जलाभिषेक भी किया जाता है, जो कि सबसे उत्तम माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जो कि ज्येष्ठ मास स्नान का भी मतलब अंत होता है, और इसी के साथ साथ इस दिन स्नान और दान करना सबसे ज्यादा पुण्यदायी माना गया है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही वट सावित्री व्रत भी किया जाता है, जिस दिन की महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन निर्जला 24 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं। इस वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब पड़ रही है, स्नान दान कब किया जाएगा, चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, पूजा का मुहूर्त का समय क्या रहेगा, लक्ष्मी पूजन मुहूर्त क्या रहेगा, और इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर इसका महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ, जो कि 21 जून को होगा, जो कि 21 जून को सुबह 7:31 पर होगा और तिथि का समापन 22 जून 2024 को सुबह 6:37 पर यह तिथि समाप्त होगी। तो ऐसे में जो ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर जो हम सत्यनारायण भगवान जी का जो व्रत रखा जाएगा, वह 21 जून को रखा जाएगा, क्योंकि रात को हमें पूर्णिमा मिल रही है। और जो स्नान दान किया जाएगा, वो 22 जून दिन शनिवार को मनाया जाएगा। और स्नान दान जो 22 तारीख को किया जाएगा, जो सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है वो 21 तारीख को किया जाएगा। तो उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सुबह 7:31 के बाद सुबह के ही 10:38 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। और 21 तारीख की रात को ही लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त का समय रहेगा, रात के 12:03 से लेकर रात के ही 12:43 पर। उस समय पूजा उपासना करनी चाहिए। और इस दिन सत्यनारायण भगवान जी की पूजना उपासना चंद्र उदय को अर्घ देने के बाद ही संपूर्ण की जाती है। तो इस दिन चंद्रमा उदय का समय रहेगा शाम के 7:04 पर। इसीलिए इस तिथि का इतना ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इस दिन ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर गंगा स्नान का या किसी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो ऐसे में अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी हो, तो वहां पर जाकर आपको अवश्य आज के दिन स्नान करना चाहिए। अगर ना हो तो घर पर रहकर भी आप गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें, और स्पेशली रूप से भगवान विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण भगवान जी का विशेष रूप से पूजन उपासना करनी चाहिए। तो अब दोस्तों जान लेते हैं इस दिन की पूजा विधि क्या रहेगी, क्योंकि विधि इस दिन बहुत ज्यादा, जैसे विष्णु भगवान की पूजा उपासना करते हैं वैसे ही होती है। इस दिन आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उसके बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए, या फिर आप किसी तीर्थ पर भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने पूजा घर में आना चाहिए, वहां गंगा जल का छिड़काव करें और एक लकड़ी की चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। अब आप उनके सामने बैठकर हाथ में अक्षत, जल, पूजा की सुपारी और जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और फिर वहां पर भगवान विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं, उनको पीले पुष्प अर्पित करें, विधि विधान से उनकी पूजा उपासना करें। माँ लक्ष्मी जी को हो सके तो कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके बाद मखाने की खीर, आटे की पंजीरी या शुद्ध घी से बने हुए मिठाई का भोग लगाएं, और उसी के साथ साथ सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा का भी रसपान करें, और माँ लक्ष्मी जी की भी व्रत कथा अवश्य सुनी। आज के दिन पूर्णिमा तिथि होती है, इसीलिए माँ लक्ष्मी को खीर बेहद ही प्रिय है, उनको अवश्य भोग लगाएं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। इस दिन ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है और भगवान श्री हरि जी की कृपा से भी दरिद्रता का नाश होता है। इसीलिए इस ज्येष्ठ पूर्णिमा का इतना ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पर
पानी से यानी कि जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इसके साथ-साथ आप सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।